आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें है डिफिनीसन। प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनीसन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो किसी डेंटिस्ट, फिजिशियन या अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा पेशेंट की स्पेसिफिक मेडिसिन की कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच एक डायरेक्ट लिंक होता है। इसके बाद है पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है डेट, सेकंड है नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। फोर्थ है इंस्क्रिप्शन। फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन। सिक्स है सिग्नेचर सिग्नेचर। सेवन है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। एट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इसके बाद इन सभी को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है डेट। इसमें क्या है? प्रिस्क्रिप्शन में उस डेट का होना इम्पॉर्टेंट होता है जिस डेट को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया हो, या प्रिस्क्रिप्शन के अपर साइड में होता है। सेकंड है नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम और एड्रेस पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। एज एंड जेंडर डोजेस की क्वांटिटी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड के लिए होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सुपरस्क्रिप्शन। यह आरएक्स को रिप्रेजेंट करता है। यह लैटिन वर्ड रेसिपी से लिया गया है। इसका मतलब टेक यू होता है। फोर्थ है इंस्क्रिप्शन। यह प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। इसमें मेडिसिन की क्वांटिटी और नेम होता है। फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन। यह फार्मासिस्ट के लिए एक डायरेक्शन होता है। सिक्स है सिग्नेचर सिग्नेचर। इसमें यह पेशेंट के सिंबल सिक के लिए स्पेशल डायरेक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेवन है रिन्यूअल। यदि नीड हो तो प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इसमें यह आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफिशियल है और डॉक्टर, फिजिशियन, प्रिस्क्राइबर के द्वारा ही जारी किया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन हैंड रिटन या कंप्यूटर से लिखा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पर प्रैक्टिशनर द्वारा अपने नाम का यूज करते हुए साइन किए जाने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पर डेट होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पर प्रैक्टिशनर का एड्रेस होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के कंप्लीट ऑर्डर होने चाहिए। कन्फ्यूजन से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन में वर्ड और नंबर के बीच स्पेस होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मेडिसिन की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के दौरान फार्मासिस्ट कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। नंबर 1 रिसीविंग। इसमें क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट द्वारा रिसीव करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते टाइम अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग। इसमें प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद उसे काउंटर के पीछे चेक करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर और डेट को चेक करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की सभी लाइन फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन की सभी लाइन और वर्ड को पढ़ना चाहिए। इसके बाद थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करने से पहले लेफ्ट साइड में सभी मटेरियल्स को कलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद किसी भी एरर से बचने के लिए प्रत्येक कंटेनर के लेबल को 3 बार चेक करना चाहिए। फोर्थ है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इसमें एक टाइम में केवल एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए। कंपाउंडिंग एक क्लीन टेबल पर करना चाहिए। कंपाउंड मेडिसिन को सुटेबल कंटेनर में फिल करना चाहिए। कंटेनर को लेबल करना चाहिए और उसमें सभी आवश्यक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशंस। पेशेंट को प्रोवाइड करने से पहले सभी मेडिसिन के लिए लीगल तरीके से एक लेबल होना चाहिए। इसमें कंज्यूमर का नेम, मेडिसिन नेम, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, डेट ऑफ डिस्पेंस और डिस्पेंसिंग फार्मेसी का नाम और एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है मेन लेबल। इसमें ये क्या? इस लेबल को प्रिस्क्राइबर, डिस्पेंसर और कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है जो मेडिसिन के सेफ और इफेक्टिव यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ड्रग लेबलिंग को प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह कोई रिटन, प्रिंटेड या ग्राफिक मटेरियल है जो किसी ड्रग या उसके कंटेनर पर प्रेजेंट होता है।
इसके बाद अगला टॉपिक है एंसिलरी लेबल। ये लेबल आमतौर पर मेडिसिन लेते टाइम वार्निंग या कॉशंस देते हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट शायद ही मौजूद है। अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मेसी में पेशेंट को दी जाने वाली प्रत्येक मेडिसिन के पैक पर एक एंसिलरी लेबल होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स पिक्चर्स के रूप में एक टूल होता है जो ड्रग ट्रीटमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करते हैं और ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिमाइंड के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मेडिकेशन यूजेज। यदि किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है या फिर ओटीसी मेडिसिन दी जा रही है तो उन मेडिसिन के बारे में पेशेंट को या पेशेंट अटेंडेंट को ब्रीफ नॉलेज लेना चाहिए, जैसे कि मेडिसिन को किस रूट से लेना है, मेडिसिन को फूड के साथ या विदाउट फूड लेना है, मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, मेडिसिन की स्टोरेज कंडीशन क्या होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग प्रोसेस में इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव और वैलिड करना। सेकंड, प्रिस्क्रिप्शन को समझना। थर्ड, मेडिसिन को प्रिपेयर और लेबल करना। फोर्थ, पेशेंट को मेडिसिन के साथ सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। इसके बाद अगला टॉपिक है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ये क्या होता है? राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन के साथ राइट डोज, राइट क्वांटिटी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ डिलीवर करना और अप्रोप्रिएट पैकेजिंग करना। पेशेंट को ओरली और रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके बाद अगला टॉपिक है डिस्पेंसिंग एरर्स। ये क्या होता है? डिस्पेंसिंग एरर एक प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस है जो एक फार्मेसी द्वारा पेशेंट को डिस्पेंस की जाती है। काजेज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर: प्रिस्क्रिप्शन की गलत अंडरस्टैंडिंग होना, प्रिस्क्रिप्शन की पुअर हैंड राइटिंग होना, डिफरेंट ड्रग्स की सिमिलर पैकेजिंग और सिमिलर लेबलिंग होना, ड्रग्स की गलत लेबलिंग करना। इसके बाद अगला टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर। प्रिस्क्रिप्शन की सही एंट्री करना, यह कंफर्म करें कि प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट और कंप्लीट है, एक ही जैसे दिखने वाली ड्रग्स से अवेयर रहें, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करें, ड्रग्स को प्रॉपरली स्टोर करें, सभी प्रिस्क्रिप्शन को सही से चेक करें, पेशेंट को कंप्लीट काउंसलिंग प्रोवाइड करें।